ओके, तो स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वो है 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था, जिसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्टाइकियोमेट्री 2, जिसको स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। हम लोग आज इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो 4 प्रकार होता है एक्चुअल में, ठीक है, तो उसमें पहला वाला प्रकार है रिक्ति दोष, जिसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, और दूसरा है अंतराकाशी दोष। ये दोनों कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो 2 और प्रकार है, कौन कौन से हैं, शॉटकी और फ्रैंकेल, ये दोनों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग अंतराकाशी और रिक्ति दोष के बारे में पहले जानेंगे, अच्छे से शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उससे क्या इफेक्ट आ जाता है हमारे क्रिस्टल जालक में, वो पढ़ेंगे दोनों में। उसके बाद इसमें अंतर करना सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है कि जो पूछेगा वो क्या है, रिक्ति दोष और अंतराकाशी दोष में 3 अंतर लिखो, 4 अंतर लिखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पॉसिबल है। क्लियर है? तो आज हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे वो है क्या, स्टाइकियोमेट्री का प्रकार नंबर 1 रिक्ति दोष, प्रकार नंबर 2 अंतराकाशी दोष। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्ति दोष यानी वैकेंसी डिफेक्ट होता क्या है। अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो वहीं से हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। क्या दिखाई दे रहे हैं, देखो इस पूरे नियमित ज्यामिति में ये एक स्थान और 2 स्थान खाली दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहां पास कोई भी अवयव है ही नहीं, और अगर अवयव है नहीं तो यहां पास बन जाएगा रिक्ति। खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं रिक्ति। जैसे आप लोग का क्वेश्चन आता है रिक्त स्थान भरो, खाली स्थान भरो, ठीक है, तो खाली रिक्त मतलब क्या होता है, खाली। तो ये अपने जगह से गायब हो जाते हैं अवयव। तो जब ऐसे टाइप के कुछ दोष उत्पन्न होता है तो उसे रिक्ति दोष कहते हैं। क्लियर है ना? चलो अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा अगर 3 मार्क्स के लिए, तो वो हम लोग क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। जब किसी क्रिस्टल जालक में अवययी कण अपने नियमित स्थान से गायब हो जाते हैं, अपने नियमित स्थान को छोड़कर चला जाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे रिक्ति दोष कहते हैं। क्लियर है ना यहां तक? तो ये हो गया हमारा परिभाषा, इससे ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, परिभाषा हो गया, और हमको यहां जितने परिभाषा बोले हैं उसके हिसाब से हमारा डायग्राम समझ आ गया। अब मेन चीज आती है, वो क्या है कि ऐसा क्यों होता है, कारण जानना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कारण है, रीजन। क्या कारण है? जब क्रिस्टल को, किसी भी क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो उसके अवययी कण हैं, उसमें एक्साइटेशन उत्पन्न हो जाती है, जो मूवमेंट करने लगती है। अब मूवमेंट करेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, ऐसे करके जाते जाएगा, मूवमेंट कंटिन्यूअसली चलते रहेगी हर एक अवयव। अब उसमें जब सेटल डाउन करते हैं, जब वापस से ठंडा करते हैं, तो हर एक अवयव अपने स्थान में नहीं आ पाता, कुछ स्थान बाहर ही रह जाता है। तो अपने स्थान में नहीं आ पाया मतलब क्या, गायब हो गया बोलेंगे ना, ठीक है। तो वही, जब क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो अवययी कण अपने नियमित स्थान छोड़ देते हैं। गर्म करेंगे तो अवययी कण में एक्साइटेशन होगा, मूवमेंट होगी, तो वो दूसरे जगह चले जाएंगे, और जब वापस से ठंडा करेंगे तो अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिक्ति दोष का कारण। इससे होता क्या है, एक्चुअल में जो संरचना जालक दिखाई दे रही है, अगर वो नियमित होती है, व्यवस्थित होती है, तो टोटल कितने अवयव होते हैं, देखो एक लाइन में कितना अवयव, 1 2 3 4 5 10 15 20 अवयव होना चाहिए था। लेकिन अब इसमें कितने अवयव है, 2 अवयव गायब हो गए हैं। तो 2 अवयव गायब हो गया मतलब कितना, 18 हो गया ना। 20 से 18 हुआ तो ये जो क्रिस्टल का है वो घनत्व हो कम हो चुका है। तो यहाँ हमने कंक्लूजन में लिखा है कि एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पास निष्कर्ष क्या निकलता है, तो पदार्थ के घनत्व में कमी आ जाती है। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे निष्कर्ष, ठीक है। जो तीसरा वाला पॉइंट है ना यहाँ पास, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निष्कर्ष बोलेंगे। क्लियर है? चलो यही चीज को देखते हैं, इसको बोल देते हैं निष्कर्ष, नाम दे देते हैं हर एक चीज का ऐसा। ये हमारा कारण है और ये हमारी परिभाषा है।
शॉर्ट नोट्स अब अगर आपको 3 नंबर का आता है इतना लिखेंगे, फुल मार्क्स, 1 नंबर नहीं काट पाएगा अगर आप ऐसे लिखेंगे। 4 नंबर का हुआ तब भी ऐसी, क्योंकि 1 नंबर आपको परिभाषा में मिल जाएगा, 1 नंबर कारण में, 1 नंबर निष्कर्ष में, 1 नंबर डायग्राम में। डायग्राम में एक्चुअल में 1 नंबर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को हाफ हाफ मार्क्स कर लेंगे। ये 1 मार्क्स का है, ये हाफ और हाफ 2 मार्क्स हो गया, फिर ये वाला 2 मार्क्स का, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। और प्रॉपर अगर आप बना रहे हैं डायग्राम तो प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से बनाइए जैसे दिखाई दे रहे हैं। और ये देखो जैसे क्या क्या चीज़ है यहाँ पास, वो हर एक चीज़ बताइए। चलो, तो ये हो गया हमारा रिक्ति दोष। और अब आगे बढ़ते हैं अंतराकाशी दोष की तरफ, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। क्लियर है ना? चलो वापस से इसकी परिभाषा की तरफ से आते हैं। परिभाषा क्या दिखाई दे रहे हैं? जब किसी क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त अवयवी कण आ जाते हैं, ये क्रिस्टल जालक दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा और कण आ जाएगा, जैसे यहां एक दिखाई दे रहा है और यहां एक दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहे हैं ना यहां पास। तो ऐसे समय में जो दोष उत्पन्न होती है उसे हम लोग अंतराकाशी दोष कहते हैं। वापस से एक बार सुनिए, जब किसी क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त अवयवी कण आ जाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग अंतराकाशी दोष कहते हैं। क्लियर है? इतना ही लिखेंगे वापस से परिभाषा में। अब इसका कारण क्या होता है? देखो, जैसे वहां पास गर्म किए तो गर्म करने से दूर दूर चला जाते हैं। किसी भी चीज की बात करते हैं, हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं। यहां पास लाने के लिए क्या करेंगे? उसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे। तो यहां लिखा है, देखो, जब क्रिस्टल पर उच्च दाब आरोपित किया जाता है तो अतिरिक्त अवयवी कण इसमें प्रवेश कर जाता है, अतिरिक्त अवयवी कण जालक में प्रवेश करते हैं। रीजन क्या है हमारे पास? उच्च दाब आरोपित करने पर जो दोष उत्पन्न होगी उसे क्या बोलेंगे? अंतराकाशी दोष बोलेंगे। यहां तक तो आपको एकदम सिंपल लगेगा। आगे कंटिन्यू करते हैं, वो भी सिंपल है। अब यहां पास देखो, वापस से अगर डायग्राम देखोगे दोनों ऑलमोस्ट सेम है। 20 अवयवी कण होना चाहिए। अब 20 की जगह 2 एक्स्ट्रा आ गया तो 22 हो गया ना। और 22 हो जाएगा मतलब क्या? यहां पास घनत्व तो बढ़ा या कम हुआ? अवयवी कण की संख्या फिक्स ज्यामिति में अगर अवयवी कण बढ़ जाती है तो उसको घनत्व में वृद्धि बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। यहां तक एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल वर्ड में भी लिखा है। क्लियर है ना? चलो, अब यहां पास हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अंतर करना। इसी में देखेंगे आप, अगर आपके हाथ में अगर नोटबुक वगैरह है, कुछ है तो निकाल लीजिए और एक टेबल बना लीजिए। टेबल में क्या लिखेंगे? एक तरफ लिखिए आप रिक्ति दोष और एक तरफ अंतराकाशी दोष। हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसी में से दोष जो है वो अलग अलग करेंगे, सॉरी अंतर जो है अलग अलग करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा अंतर करके ऐसे अलग करेंगे। 3 अंतर पढ़ने वाले हैं, यहाँ पास 3 पॉइंट लिखे हैं, 3 अंतर देखेंगे। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले नोटबुक निकाल लिए, पेन निकाल लिए, अब लिखना चालू करें। पहला वाला पूरा लिखेंगे, ये हमारा पहला पॉइंट रिक्ति दोष के लिए, और ये जो पॉइंट है वो अंतराकाशी दोष के लिए। इसको पूरा लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। पहला पॉइंट हमारा होता है, क्या बोलेंगे रिक्ति दोष की तरफ। सबसे पहले जब भी कभी आप अंतर करते हैं तो पहले समझाइए किसके बारे में बता रहे हैं। तो समझाइए का मतलब क्या होता है? उसको परिभाषित कर दीजिए। और परिभाषा हमने लिखा है, जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपने नियमित स्थान को छोड़कर चला जाता है तो रिक्ति दोष उत्पन्न होती है। पहला पॉइंट। राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? जब किसी क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त अवयवी कण आ जाता है तो अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। पहला पॉइंट हमारा लिख लिए, लिखे ना? सेम ही चीज आपको छापनी है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? जब क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, तो यहां पास जब अंतर दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? यहां पास क्यों होता है? तो रिक्ति दोष किसी क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। क्या लिखेंगे? लिखिए आप, क्रिस्टल को गर्म करने से रिक्ति दोष उत्पन्न होती है। क्रिस्टल में उच्च दाब आरोपित करने पर
अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। अंतर लिखे ना, क्रिस्टल पर उच्च दाब आरोपित करने पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, रिक्ति दोष में क्रिस्टल का घनत्व या पदार्थ का घनत्व में कमी आ जाती है, जबकि अंतराकाशी दोष में पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है पदार्थ के घनत्व में। तो ऐसे करके आप 3 अंतर लिख लेंगे, अपने से लिखिए। यहाँ पास अगर मैं बताऊंगा तो आपको कुछ नया बता रहे हैं क्या सर, ऐसे लगेगा। हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, जो है उसी को वापस से अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो हमारा अंतर बन जाएगा। अब जो सिमिलैरिटी है दोनों में एक जैसे मिलेगा, वो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पास जो 2 प्रकार के अवयव है उसकी संख्याओं में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक एक गायब हो गया। यहाँ पास भी दोनों प्रकार के अवयवों में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्रकार के अवयव एक एक नया आ गया। तो ये इसकी सिमिलैरिटी होती है। ये विद्युत उदासीन होता है, ये भी विद्युत उदासीन होगा और ये भी विद्युत उदासीन होगा। अगर एक प्रकार के अवयवी कण में वृद्धि हो जाती तो ये विद्युत उदासीनता नहीं रहता, या इसको स्टाइकियोमेट्री बोलते ही नहीं। क्यों? स्टाइकियोमेट्री क्या होती है, जब उसका दोनों प्रकार के कणों का अनुपात अणुसूत्र से मैच खाता है। तो कब खाएगा, जब दोनों की संख्या बराबर रहेगी तब ना, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लीजिए स्टाइकियोमेट्री दोष के प्रकार नंबर 1 और प्रकार नंबर 2। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टाइकियोमेट्री का तीसरा और चौथा प्रकार, जो होती है शॉटकी और फ्रैंकेल दोष। क्लियर है? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।